हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो चूहों से निजात दिलाने में बहुत ही सहायक है। यदि हमारी कोई खाने पीने की चीज़ गलती से बाहर रह जाती है या खुली रह जाती है तो उसे चूहे कुतर देते हैं, और यदि भूल से उसे कोई खा लेता है तो बहुत ही एक भयानक बीमारी होने का खतरा बना रहता है और इससे हॉस्पिटल में भी भर्ती होने तक की नौबत आ जाती है और हमें बहुत ही बीमारी हो जाती है। लेकिन हमें कुछ ऐसा उपाय चाहिए जिससे हमें चूहों से निजात मिल सके। और ये चूहे हमारी कभी-कभी कीमती चीज़ों को भी काट कर ख़राब कर देते हैं, जिससे हमें बहुत ही खामियाजा उठाना पड़ता है। तो इनको भगाने के लिए मैं एक ऐसा घरेलू उपाय लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से आप तैयार कर पाएंगे, क्योंकि ये चूहे बहुत ही गंदे होते हैं और जब ये मर जाते हैं कहीं छिपकर तो बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है, जिससे हमारा बहुत ही काम बढ़ जाता है। और ये नुस्खा मक्खी और मच्छर के लिए भी भगाने में सहायक है। ये मच्छर भी कितना बुरा काटते हैं कि खून तक निकाल देते हैं, जिससे हमें डेंगू और मलेरिया का बुखार हो जाता है जो बहुत ही ख़तरनाक होता है। इससे हमारी जान तक जा सकती है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स गिरने का बहुत ख़तरा बना रहता है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसी दवाई चाहिए जो हम घर पर ही तैयार कर सकें। तो हम ऐसी ही दवाई लेकर आए हैं। और ये जो छिपकली होती हैं ये इनसे भी बहुत डर बना रहता है, क्योंकि कभी-कभी तो ये हमारे ऊपर ही गिर जाती हैं और बहुत जहरीली होती हैं। तो इसके लिए भी मैंने ये नुस्खा तैयार किया है। तो मैंने एक ये फ़िनाइल की गोलियाँ ली हैं। तो ये फ़िनाइल की जो गोलियाँ होती हैं, इनकी जो स्मेल होती है, ये इनको सबको किसी को भी पसंद नहीं होती है, ना ही चूहे को, ना ही छिपकली और ना ही मच्छर को। इसलिए मैं ये एक गोली ले लेती हूँ और इसे पीस लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप 2 गोलियाँ भी लेकर पीस सकते हैं। तो ये गोलियाँ बहुत ही आसानी से दुकानों पर मिल जाती हैं। तो इसे मैं इस तरह से कूट लेती हूँ मूसली से, और इसे थोड़ा बारीक पाउडर ही बनाना है। तो ये घुलने में थोड़ी परेशानी करती हैं, तो आप इसे गर्म पानी के साथ में घोलें। तो मेरी ये पिस करके तैयार हो गई है। और अब मैं इसे एक ऐसे कंटेनर में डालूँगी जिस कंटेनर को मुझे दोबारा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ स्मेल इसकी रह ही जाती है। इसलिए अपने खाने पीने के बर्तन में इसे ना बनाएं। तो मैंने ये फ़िनाइल की गोली इसमें डाल दी है और मैं अभी गर्म पानी डाल रही हूँ, जिसके साथ आसानी से घुलकर तैयार हो जाएगी। और मैं इसे चम्मच की सहायता से इसे घोल लेती हूँ। और इसमें मैं अब थोड़ी-सी विक्स भी ऐड करूँगी, क्योंकि आपके पास अगर बाम हो तो बाम भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ये विक्स डालें। तो इसकी जो स्मेल होती है वो चूहों को या छिपकली मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो इसलिए इसे गर्म पानी में आसानी से घोला जा सकता है। और मैंने इसको घोल लिया है। तो अब मैं इसमें ये डेटॉल भी थोड़ा-सा डाल देती हूँ, क्योंकि इसकी जो महक होती है इससे भी ये दूर-दूर भागते हैं। और थोड़ी-सी मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और इसको अच्छी तरह से मैं घोल लेती हूँ। और अब मैं इसे इस रिफ़िल के लिए तैयार कर रही हूँ। और इसे मैं अब थोड़ा छानूँगी, क्योंकि छानने के बाद इसमें ये बिल्कुल भी अटकेगा नहीं। और इस तरह से इसे आप छानकर और मैं रिफ़िल में भर देती हूँ। तो ये हमारी ऑल आउट तैयार हो गई है। तो जब ये हम लगाएंगे तो हमारे मच्छर और मक्खी भी और छिपकली भी ये हमारे पास भी नहीं आएंगे, और काटना तो दूर घर से बाहर ही भाग जाएंगे। तो आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो अब ये जो मेरा सॉल्यूशन बच गया है, तो मैं इसमें अब गेहूं का आटा मिला देती हूँ। आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं या बेसन भी डाल सकते हैं। और इस तरह से इसे मैं घोल लेती हूँ। तो घोल करके आप इसमें थोड़ी-सी अगर चाहें तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो बस अब मैं कागज़ ले लेती हूँ। ये पेपर के मैंने टुकड़े बना लिए हैं। मैंने ये 5 टुकड़े लिए हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा चूहे हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस तरह से इस पर एक-एक चम्मच लगाकर जहाँ चूहे आते हैं वहाँ रख दें। और ये छिपकली भी अगर इसे खाएँगी तो वो भी भाग जाएँगी और इससे मच्छर भी और कॉकरोच भी नहीं आएँगे। तो आप ये इसे ज़रूर ही करके देखें। तो चूहे मेरे पौधों को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो मैंने एक कागज़ पौधों के पास रख दिया है। तो आप भी वहाँ रखें जहाँ आपको लगता है कि वहाँ चूहे आते हैं। तो जहाँ-जहाँ चूहे आते हैं आप वहाँ-वहाँ रखें।
और कुछ भी खाने की चीज़ ना रखें जिससे चूहे सीधा ही नहीं खाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।